जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमले से 27 पर्यटकों की मौत हो गई है, जिसके बाद यह मामला लगातार पूरे देश में हड़कंप मच के उठने लगा है। लेकिन हम बात करें इस मुद्दे को लेकर कारगिल युद्ध के योद्धा से और जानेंगे आखिरकार ये किस तरीके की राय रखते हैं, क्योंकि जो देश में ये घटना घटी है, धर्म पूछ के जो मारा गया पर्यटकों को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बहुत दर्दनाक घटना घटी जिस तरीके से पर्यटकों को मारा गया है। ऐसे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? अरे देखिए, एक बात बताइए, आप ये खेला है क्या? लुका छुपी चल रहा है वहाँ पे? लुका छुपी नहीं चल रहा है वहाँ पे। आप सीधा सोचिए कि जो मारने आया है उसको भी गोली लगने का डर है। कपड़ा खुलवा के चेक करेगा हिंदू है कि मुसलमान है, धर्म पूछेगा, इतना टाइम है उसके पास है। लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, जिनके जो परिजन मरे, जिनके जो हस्बैंड मरे, वो कह रहे हैं कि हम लोगों से पहले धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली मारी जा रही है। देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है, जब तक मैं 2022 तक सेना में कार्यरत रहा हूँ, मैंने देखा है ना किस प्रकार से होता। वो आपके घर में तो चोर चोरी करने के लिए आएगा तो आप जाग जाएंगे तो चोरी कर पाएगा नहीं ना, भाग जाएगा। कोई आवाज़ होगी वो भाग जाएगा। इतना हिम्मत नहीं है कि वो धर्म पूछे। देखिए, उनके परिजन कह रहे हैं, मुझे इसमें नहीं जाना है कुछ भी, लेकिन ये नहीं हो सकता है, इतना समय नहीं हो सकता है, उसके पास नहीं है। हाँ, कब होगा? यदि उसको अभयदान दिया होगा कि इतना समय तुम्हारे पास है, जाओ जो करना है कर लो, तब ये हो सकता है। अदरवाइज उसको भी डर है, ये संभव नहीं है। तो क्या आप सुरक्षा पे उंगली उठा रहेगा कि सुरक्षा की चूक के कारण इस तरीके का जो सुरक्षा नहीं, हम साजिश की तरफ भी इंगित कर रहे हैं। इसका जांच होना चाहिए, कोई ना कोई है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका। नहीं तो आप एक बात बताइए, इतना इम्पोर्टेंट जगह आप देखिए ना, यहाँ पे जो मैरिज हॉल वगैरह हैं, जो जरा सा भी इम्पोर्टेंट जगह, वहाँ पुलिस का प्रोटेक्शन है ना, नहीं तो सिविल सिक्योरिटी है ना। उस इतना इम्पोर्टेंट जगह को जहाँ पिक्चरों की शूटिंग होती है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसको आप बिना गार्ड के छोड़ दिए। संभव है क्या? ये संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। सुरक्षा में चूक, और इतना कोई अधिकारी इतना बड़ा लापरवाह नहीं हो सकता है जो अपना कर्तव्य से मुंह मोड़ ले। मैं नहीं मानता इसको। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी की ड्रेस में वो वहाँ पर आए, तभी जाकर वो घटना को अंजाम दे सके। देखिए, एक वीडियो देखा था हमने, कोई एक वीडियो भी आया था जिसमें कोई समीज सलवार टाइप का पहना हुआ था, हाथ में पीछे से दिखाई दे पड़ रहा था, तो उसमें इंडियन आर्मी का कहाँ था उसमें? वो तो नहीं दिखा मैंने। हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, वो करते हैं ऐसा इस्तेमाल। लेकिन वो गए कहाँ से? आप सोचिए ना, वो गए कहाँ से? उतना ऊपर चढ़े कैसे? कुछ तो होगा ना, लोकल इनपुट भी तो वहाँ पे चाहिए ना। सोर्स को मैनेज करने के लिए फंड दिया जाता है ना, वो कहाँ है? वो सब फेलियर तो है ना। फेलियर है या फेलियर करवाया गया, कुछ तो दो में से एक तो है। जांच होगा, सामने आएगा। लेकिन जांच तो बीजेपी गवर्नमेंट में होता नहीं, लोग कराता नहीं। पुलवामा का तो जांच अभी तक है नहीं, पहलगाम तो नया हो गया। हिंदू मुसलमान नहीं करना है। देश का निर्दोष नागरिक यदि मर रहा है तो ये राष्ट्र को चैलेंज है। ये लोग जो कल से मैं देख रहा हूँ पोस्ट में, हिंदू को ललकारा, हिंदू को टारगेट किया। अरे भैया, हिंदू को टारगेट नहीं किया, वो हिंदुस्तान को टारगेट किया, हिंदुस्तान को लहूलुहान किया। वो इसको इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। इसको हिंदू मुस्लिम और राजनीतिक रोटी की नज़र से देखने की जरूरत नहीं है। बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो वक्त संशोधन कानून वजह है क्या, जिस तरीके की जो आतंकवादी हमला जो हुआ है, तो वक्त संशोधन कानून? देखिए, वक्त संशोधन कानून का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? आप बताइए ना। उग्रवादी है, वो भाड़े का टट्टू है, उसको पैसा दिया लोग नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे पैसे लेके जो किलिंग कर देते हैं, है ना, वो तो उग्रवादी है। उसका क्या पैसा है? उसका तो काम है पैसे दो, कोई उसको मारना उसका काम है। उसको हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है? उसका काम है पैसा लेना, आतंक फैलाना। जो उसका मालिक है, उसका आका है, उसका कहना मानना, उससे उसका कोई मतलब नहीं। कहा जाता था कि आतंकवादियों को कोई धर्म, जात, मजहब नहीं होता है, लेकिन जो तस्वीर अभी निकल कर आई है वो कुछ और ही कह रही है। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि धर्म जात को लेकर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन धर्म को लेकर ही। मेरे हिसाब से जो मिलिटेंट अटैक करने आएगा उसको इतना समय नहीं है कि वो कपड़ा उतरवा के चेक करेगा, कहानी पूछेगा। इतना समय उसके पास नहीं होता है, जितना मैंने देखा है। मैं खाली कारगिल युद्ध का योद्धा ही नहीं हूँ, बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का किसी न किसी रूप में हिस्सा रहा हूँ। जांच समझी साजिश भी तो हो सकती है। जांच होगा तो होगा ना। हम तो कह रहे हैं, खाली सुरक्षा में चूक नहीं है ये। चाहे किसी भी लेवल पे कोई ना कोई मिली भगत, चाहे छोटे लेवल में बड़े लेवल में, जरूर है, होना चाहिए। इसका जाँच आना चाहिए देश के सामने। आप कह रहे हैं कि आपने लंबा समय आपने दिया जम्मू कश्मीर के पालम गाँव में, तो किस तरीके की तस्वीरें वहाँ पर होगी? कुछ देर पहले कह रहे थे कि आप यहाँ होकर भी आप समझ सकते हैं किस तरीके की घटना घटी होगी, आपके माइंड में तस्वीरें आ रही है। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रहा है। आतंकवादियों ने उसका बड़े ढंग से प्लानिंग किया होगा। उन्होंने देखा होगा, उनमें कोई लोकल इनपुट जरूर रहा होगा। बिना लोकल इनपुट के ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता ये।
हालांकि ये भी हाँ खबरें आ रही है कि लोकल इनपुट की वजह से ही आतंकवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं अभी। तो सरकार का खुफिया तंत्र कहाँ है? उन्होंने अपना लोकल इनपुट इस्तेमाल किया, आपने क्यों नहीं किया? आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं किया? आपका ड्यूटी नहीं है वो बचाना? आतंकवादी अपना काम करो और आप अफसरों के खाली सोइएगा, गलत बात है ना। सबको एवरीवन हैज़ टू डू हिज जॉब, कर्तव्य निष्ठा से काम करना है मैडम, ऐसा नहीं है ये। यदि वो लोकल इनपुट लिया तो आपका लोकल इनपुट कहाँ था? आपका लोकल सोर्स कहाँ था जिससे आप खबरें निकालते, खबरें हासिल करते हैं? गलत बात है ये सब। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ सिटीजन, इस पर निंदा नहीं, इस पर थूकना चाहिए। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक मत कीजिए, चढ़ के मारिए, अभी उस पार LOC के उस पार का बात कीजिए आप। सर्जिकल स्ट्राइक एक बार कर दिए, ट्रेलर दिखा दिया, पूरा पिक्चर दिखा दीजिए ना, दिखाना चाहिए, हम मांग करते हैं। तो देखा आपने, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जब तक कोई लोकल इनपुट नहीं हो सकती तब तक इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता है। और साथ ही इन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, देश के प्रधानमंत्री को इस मामले को लेकर जांच करनी चाहिए और जो दोषी है उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश के साथ महक मिश्रा, रांची।